राघव अंकल की कार क्यों नहीं दिख रही गई? मोबाइल मिल गया है, स्क्रीन टूट गया था, फोन ऑन नहीं हो रहा था। रिपेयर के लिए दिया है, जल्दी मिल जाएगा। चलो, भावना जी को कुछ तो चैन पड़ेगा। क्या है? पानी। हाँ तो पी लो ना। वो मिल गया। सच? हाँ, बस ना उसकी स्क्रीन टूट गई थी तो इसलिए उसे रिपेयरिंग के लिए दे दिया है। राघव जी, आप तो फरिश्ता बनकर आए मेरी जिंदगी में। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आप हमेशा खुश रहें। जीजी, सुबह से ऐसे करछी घुमा घुमा के हाथ टूट गया है। क्या करे बोलो, इनको तो जानती हो ना, एक बार बोल दिया तो सब कुछ बनवा कर ही मानेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई साहब ने उस बरसाती वाले को क्यों बुलाया, कुछ पता है आपको? एक नंबर का लंपट है वो। हॉट बाजार में दिख जाए ना तो ऐसे घूंटा काट के देर पेट बजाऊं, 4 मारूं और 1 गिनूं। लेकिन एक भाई साहब ने उस कमीन खोर को न्योता दिया क्यों? अब मैं क्या जानूं भैया, बस इतना पता है कि चिट्ठी पर लिखकर उस मुआ विकास को बुलाया खाने पर। अब वो आएगा, ये सारा सब कुछ ठूसेगा, तब जाकर पता चलेगा कि माजरा क्या है। कुछ ना बहुत बड़ा झोल झपाटो है। हाँ, जब भानु भैया मरते को पानी ना पिलाए, जब तुम्हारे को इतने बड़े दावत पे न्योता दे दियो है, और वो भी तब जब शाम को इतना बड़ा ड्रामा हो गयो अफजल के आने से। जब माजरा के होगो हमारी पूनम की चांद, बात तो सही है तुम्हारी। भैया, इरादा पक्का है ना? मैंने तो इरादा कर लिया है। तुम्हें कोई आपत्ति हो तो बताने का कष्ट करो। नहीं भैया, कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। नमस्ते भानु भैया। अरे आओ आओ विकास भाई, बैठो। छोटकन भाभी, ये सब की क्या जरूरत थी? हम तो घर ही के हैं, घर के सदस्य हैं, और आप सब तो जानते हैं हम सादा पान में भी खुश रहने वाले इंसान हैं। भावना भाभी आप ला देती कुछ रूखा सूखा, हम खा लेते। इसमें कहीं जहर वहर तो नहीं है? मजाक कर रहे थे।
विकास भाई, हम्म? भैया आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जरूरी बात, वो भी भोज पे? हाँ, भैया ने, मेरा मतलब है मैंने और भैया ने फैसला किया है बरसाती वाला कमरा हम कानूनन तौर पर आपको दे दें। शादी के बाद तेरे पापा भी चाहते थे कि हम लोग वहीं पे रुके। इस बार जो कोर्ट केस होगा ना, उसमें हम ही जीतेंगे और फिर वो पूनम आंटी और उनके हस्बैंड को खाली करनी पड़ेगी बरसात, ठीक है? तो चिंता मत कर, हम लोग वहीं रहेंगे। क्या है ना विकास भाई, इस कमरे की इतनी औकात नहीं जितना ये हमको घुमा रहा है। भैया तंग आ चुके हैं, उम्र भी हो गई और बाहर भी बढ़ रहा है, और कचेरी का खर्चा अब हम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है कि कोर्ट के बाहर कुछ ले देकर हम इस मामले को रफा दफा कर दें। ले देकर मतलब? क्या ले देकर? मैं और भैया बरसाती वाले कमरे के कागजात बनवा देंगे और दस्तखत भी कर देंगे। बस बदले में आप थोड़ी कीमत चुका दें। क्यों देंगे हम कीमत? बरसाती वाला कमरा तो पहले से ही मेरा ही है। विकास भाई, अब खुल के बात हो रही है तो खुल के ही बात करते हैं। अगर बरसाती वाला कमरा आपका होता तो इतने साल आप कचेरी में जूते घिसते? अरे समझो बात को, थोड़ी कीमत चुका दो। बाजार में जो भाव चल रहा है उसे थोड़ा कम दे देना। घर का मामला है, समझ लेंगे। तो ये बात थी। पान के बीज में निम्बोरी डाल के खिलाना चाह रहे थे हमें। मैं भी सोचूं ये इंसान अपने पिता के पैर तक न दबाए अगर उनकी चप्पल ना चुरानी हो इसे। ठीक है, करते हैं। लेकिन एक मुश्किल है। मुश्किल? मानो या कागजात पे ये बरसाती आप तीनों भाइयों की मिलीजुली प्रॉपर्टी है, तो दीपक भैया तो निकल लिए, मतलब राम जी को प्यारे हो गए। तो अब कागजात पे दीपक भैया की पत्नी यानी कि भावना भाभी का भी दस्तखत लगेगा। क्या वो राजी हैं? अरे भावना को क्या ही दिक्कत होगी? भावना हमारे फैसले के बाहर थोड़ी ना है। जो हमारा फैसला वही भावना का फैसला। छुटकन भौजी, आप बताइए, बरसाती देने के लिए तैयार हैं आप? बोलिए ना। अरे ये क्या बोले? वो भी इनके सामने। जी भैया, भानु भैया कह रहे हैं कि इस सदन में लोकमत का चलन नहीं है विकास। इस सदन में एक ही मत चलता है और वो है भानु का मत। भानु की गर्दन जिस दिशा में घूम गई, इस सदन का मत भी उसी दिशा में घूम जाता है। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। भावना भाभी, आप बताइए, क्या आप भानु भैया की बात से सहमत हैं या नहीं?
नहीं विकास भैया, मैं भानु भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बरसाती वाला कमरा नहीं दे सकती हूँ। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन ये बरसाती का कमरा आपके छोटे भाई की आखिरी धरोहर है, उनकी आखिरी निशानी। मैं अपने सर के ऊपर से छत छीनने नहीं दे सकती हूँ। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। भाई साहब, आपके छोटे भाई को गुजरे 6 महीने हुए और इन 6 महीनों में मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन भगवान जानता है कि कैसे मैंने इस परिवार के कंधे का सहारा लेके फिर से खड़ा होना सीखा है। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं आप लोगों को ही अपना सब कुछ मानती हूँ, लेकिन भाई साहब, आपने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना तो छोड़िए, मुझसे बात तक करने की जरूरत नहीं समझी। जैसे मैं इस घर में कोई मायने ही नहीं रखती हूँ। भाई साहब, मैं अपना हिस्सा नहीं मांग रही हूँ, मैं इस परिवार में अपनी जगह ढूंढ रही हूँ। भाई साहब, वो बरसाती वाला कमरा आपके लिए सिर्फ एक कमरा है, एक जमीन का टुकड़ा है। मेरे लिए मेरे पति की याद है। भाई साहब, एक्सीडेंट वाले दिन मुझे याद है, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि भावना, मुझे जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख है, वो ये है कि मैं तुम्हें और अपनी बेटी को वो कमरा नहीं दिला पाया हूं। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो एक दिन हमें कमरा जरूर दिलाएंगे। इतना रुक, मैं दे रही हूँ ना। मैं ले लिया। ये मुखवास है, नमकीन फरसान नहीं है। पता है पापा, बस कर। खाने दो ना आप मेरे को। नहीं, एक काम करते हैं, इसमें ना थोड़ा सा नींबू प्याज छिड़कवा देते हैं, ठीक है? वेरी फाइन। आपको पता है ना मुझे पसंद है, खाने दो। अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इतना सारा? इतना। भैया, क्या हुआ आपकी तबीयत को? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए भैया, मुझसे मत छुपाइए, सच सच बताइए क्या हुआ है आपको। अरे मैं अच्छा खासा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो फिर आप अस्पताल क्यों गए थे? देखिए भैया, अब आप इंदौर में नहीं हैं, हम सब हैं ना आपकी देखभाल करने के लिए। क्या हुआ, क्या है तुझे? हाँ, बुखार है क्या? अरे नहीं माँ। तो देखिए ना मम्मी जी, वो तो आरू ने मुझे बताया कि भैया अस्पताल गए थे,
वरना पता भी नहीं चलता। तुम राघव हॉस्पिटल गए थे? अच्छा, इसलिए देरी हुई। घर पे बोलना चाहिए ना। माँ शायद आप भूल गई हैं कि मैं इसी शहर में पला बड़ा हूं। 2-4 जानने वाले अभी भी हैं मेरे। दरअसल बात यह है कि कल मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का फोन आया था। वो पास में अस्पताल है ना, वहां पर वो डॉक्टर है, तो मैं उसी से मिलने चला गया था। बस 2 मिनट का काम था और मैं ना आरव को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाना नहीं चाहता था। आरव कार में ही बैठा था। फिर बच गए। ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहे? भैया, आपकी गाड़ी की चाबी देना। वो अरु का बैग आपकी गाड़ी में ही है। और भैया, मैं ये एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे पति की आखिरी इच्छा आपकी वजह से पूरी नहीं हुई। भाई साहब, आप मुझसे कुछ भी मांगते मैं आपको दे देती, लेकिन ये मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि मैं अपने पति की इच्छाओं को सिर्फ याद कर आंसू बहाना नहीं चाहती हूँ। मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करना चाहती हूँ। आप इसे मेरी जिद मत समझिए भाई साहब, जिद नहीं है। मैं तो आप लोगों के सामने ठीक से अपनी बात तक नहीं रख पाती हूँ, तो जिद क्या करूंगी। और भाई साहब, आपको इस आदमी के साथ सौदा करने की क्या जरूरत है? वो जो ऊपर वाला बरसाती वाला कमरा है, वो हमारा है, इस परिवार का हिस्सा है, आपके छोटे भाई का हिस्सा। हम केस लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे भाई साहब। हमें कोई भी सौदा करने की जरूरत नहीं है। ये हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते हैं। अब तो ठीक है, हमारे लिए तो वही बात हुई। आप लोग अपना चालू रखिए, हमारा तो पेट भर गया। अब बस चलेंगे, एक बनास्ती खाएंगे और सीधा रजाई में घुस जाएंगे। भानु भैया, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, और हाँ, मिष्ठान की भी कमी मुझे खलेगी नहीं। भावना भाभी ने निचोड़ निचोड़ के जो छेना खिलाया है, स्वादिष्ट। चलते हैं, शुभ रात्रि। जामाए पिया जी, जा हमें तो पहले से ही मालूम था। जा ने पल्लू में छुरी छुपा के रखो है। हाँ, ये हमारी पूनम की चांद, तुम परेशान मत हो। चलो आओ अंदर आओ। भाई साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कुछ कर लेंगे। मेरे पास भी कुछ कहने हैं, वो सब करके